बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द चैनल फिज़िकल एजुकेशन विद जाहिद और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जाहिद महमूद। आज हम बात करेंगे रिसर्च डिज़ाइन, इसकी टाइप्स और सैम्पलिंग के रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद आंसर्स। जिन लोगों ने तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर के लिए अप्लाई किया हुआ है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और लेक्चरर फ़िज़िकल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जो लोग इस चैनल के ऊपर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ सैम्पलिंग इन रिसर्च? रिसर्च के अंदर सैम्पलिंग का मकसद क्या होता है? टू सेलेक्ट सबसेट ऑफ इंडिविजुअल्स फ्राम अ लार्ज पॉपुलेशन फॉर स्टडी। जब आपने रिसर्च करनी है तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तादाद में होती है, तो उनमें से आप कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं जिसको सैंपल बोलते हैं, और वो सेलेक्ट करना कैसे है उसके डिफरेंट तरीक़ाकार हैं, उसको सैम्पलिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स? तो सैम्पलिंग की दो बड़ी टेक्निक्स हैं, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी, और ये कह रहा है कि इनमें से कौन से वाली जो है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टेक्निक नहीं है। तो उसमें से है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अब कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होती है, इसको भी हम आगे इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। इन अ रिसर्च स्टडी इफ एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, व्हाट सैम्पलिंग मेथड इज़ बीइंग यूज्ड? अगर किसी वादी के अंदर किसी पॉपुलेशन में से हर किसी को बराबर मौके हों कि वो सैंपल के अंदर आ सके, तो उसको हम कौन सी सैम्पलिंग बोलते हैं? उसको बोलते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं, परपसिव सैम्पलिंग है, स्नोबॉल सैम्पलिंग है। परपसिव से मतलब आप किसी मकसद, ख़ास मकसद के लिए कर रहे हैं तो परपसिव होगी। स्नोबॉल से ये होता है कि जिस तरह बर्फ़ इकट्ठी होती है और चलती जाती है, आगे बड़ा गोला बनता जाता है। इससे मुराद ये है कि आप अपनी चॉइस का कोई एक बंदा ले लेते हैं, फिर उससे आगे आगे का रेफरेंस लेते हैं, उससे आगे आगे का रेफरेंस लेते हैं, तो उससे आगे फिर आप अपनी सैम्पलिंग जो है वो बढ़ाते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच आर द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन? रिसर्च डिज़ाइन दो तरह के हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा टाइप्स हैं इनकी। क्वालिटेटिव है, क्वान्टिटेटिव है, मिक्स भी हो सकता है। तो ये पूछ रहा है कि यहाँ पे इनमें से कौन सी जो है वो क्वालिटेटिव की अलामत है? फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टेबल। यानी क्वालिटेटिव जो रिसर्च होती है वो फ्लेक्सिबल भी होती है और अडाप्टेबल भी होती है। आप उसमें से कमी कोताही थोड़ी बहुत कर सकते हैं और उसको अडाप्ट करने में भी आप आसानी रहती है। तो जो क्वांटिटेटिव है वो आपको पता है फिगर्स में या तादाद में, उसमें वो फ्लेक्सिबल नहीं है, वो एज इट इज़ ही आपको प्रेजेंट करना होता है। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन? जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन है उसका बुनियादी मकसद क्या होता है? टू गेन इनसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिनोमिना। किसी भी फिनोमिना के बारे में अंडरस्टैंडिंग और उसका इनसाइट से मुराद उसका गहराई से जो है मुशाहदा करना जो है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कहलाता है। विच रिसर्च डिज़ाइन इन्वॉल्व द कलेक्शन ऑफ डाटा एट अ सिंगल पॉइंट इन अ टाइम? वो कौन सी ऐसी रिसर्च है जिसमें एक ही बार जो है ना वो डाटा हासिल किया जाता है? वो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जिसको बयानिया रिसर्च भी बोलते हैं। अमूमन इसके लिए सर्वे या क्वेश्चनर का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। विच टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग बिहेवियर इन इट्स नेचुरल सेटिंग विदाउट इंटरफेरेंस आर मैनिपुलेटिंग? तो वो कौन सी रिसर्च है जिसके अंदर आप रिकॉर्ड करते हैं बिहेवियर को कुदरती सेटिंग के अंदर, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करते, उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं करते, उसमें कोई चेंजिंग या तब्दीली नहीं करते, तो यह ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन पार्टिसिपेंट्स आर एक्सपोज टू ईच लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन अ विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन। यानी जब सब्जेक्ट डिज़ाइन में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो किस चीज़ को एक्सपोज करते हैं, किस चीज़ को ज़ाहिर करते हैं? वो करते हैं कि हर लेवल के ऊपर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको ज़ाहिर करते हैं। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल दो तरह के हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट जो आज़ाद है, डिपेंडेंट जो है दूसरे पे मुनहसर है। वेरी सिंपल
कि एक ट्रेनिंग का परफॉर्मेंस पे असर होता है, एक ट्रेनिंग का एंडोरेंस पे असर होता है, एक ट्रेनिंग का स्ट्रेंथ पे असर होता है। तो जो ट्रेनिंग है यहाँ पे वो इंडिपेंडेंट है, जिसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और उस पर डिपेंड क्या करती है, आपकी परफॉर्मेंस है, आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी इंड्योरेंस है। जो ट्रेनिंग जैसे बढ़ेगी वैसे इंड्योरेंस भी बढ़ जाएगा, ट्रेनिंग कम हो जाएगी वैसे इंड्योरेंस कम हो जाएगा। ट्रेनिंग को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हम परफॉर्मेंस ज़्यादा ट्रेनिंग ज़्यादा कराएं और परफॉर्मेंस को हम कम कर लें या ज़्यादा कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। A research study examined the relationship between smoking and lungs cancer is an example of which type of research design। यानी ऐसी रिसर्च जो कि रिलेशनशिप देखती है सिगरेट पीने वाले और लंग्स कैंसर, इससे जो मुतासर होते हैं लोग, तो अगर हम इस तरह की कोई रिसर्च कर रहे हैं तो वो कौन सी रिसर्च है? ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग? टू इंश्योर द रिप्रेजेंट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स विद इन द पॉपुलेशन। जब हम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर से प्रॉपर जो है प्रोपोर्शन के साथ जो है पॉपुलेशन आ सके। तो ये कब की जाती है? जब आपकी जो पॉपुलेशन है वो हेट्रोजीनियस हो, होमोजीनियस ना हो। होमोजीनियस में हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का इस्तेमाल करते हैं। Which of the following is an advantage of using systemic sampling? इनमें से कौन सा जो है वो फ़ायदा है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग को इस्तेमाल करने का? इट इज़ ईजी टू इम्प्लीमेंट। तो ये सबसे इसका फ़ायदा ये है कि सबसे आसानी से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। Which sampling method is commonly used in qualitative research to select participants based on their expertise or knowledge about the specific topic? क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर हम पार्टिसिपेंट जिस बेस के ऊपर सिलेक्ट करते हैं और उसमें उनकी कोई एक्सपर्टीज़ होती है नॉलेज के अंदर या किसी वाले से या स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको पर्पसिव सैम्पलिंग बोलते हैं, जो पहले मैंने आपको बताया था। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पायलट स्टडी इन अ रिसर्च? रिसर्च के अंदर पायलट स्टडी का क्या मकसद होता है? टू टेस्ट द फिजिबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ रिसर्च प्रोसीजर। तो पायलट टेस्टिंग यही होती है कि जो आप काम करना चाह रहे हैं, आया इट इज़ अ पॉसिबल, या उसका जो प्रोसीजर जो तरीकाकार है वो इफेक्टिव है या नहीं है। इसके लिए हम पायलट टेस्टिंग करते हैं। अमूमन ये रिसर्च प्रपोजल प्लस पायलट टेस्टिंग डिफेंस होता है फर्स्ट सेमिनार, कि जिसके अंदर हम अपने वर्क को देखते हैं कि वो फिजिबल है और आया जिस सम्मत में हम जाना चाह रहे हैं वही हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं। विच टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन इन्वॉल्व्स manipulating an independent variable to observe its effective on the dependent variable while controlling of the other variables? तो ये एक्सपेरिमेंटल जो पहले हमने डिस्कस किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? इनमें से कौन सी जो है जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप नहीं है? तो वह क्लस्टर सैम्पलिंग। अब क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होती है कि बहुत सारे आप किसी मुल्क को सिलेक्ट करते हैं, उसमें से फिर शहरों को करते हैं, शहरों में से किसी एक शहर को करते हैं, शहर में से किसी एक तहसील को करते हैं, तहसील में से आगे आप किसी यूनियन काउंसिल को, फिर गांव को, गांव में से कुछ घरों को, और घर में भी बहुत सारे अफराद रह रहे हैं, बहुत सारी फैमिली हैं, तो उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करते हैं। तो इस तरह तरीकाकार से जो आप सैम्पलिंग करेंगे उसको क्लस्टर सैम्पलिंग बोलते हैं। विच रिसर्च डिज़ाइन इज द बेस्ट सिचुएटेड फॉर इन्वेस्टिगेटिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप? तो जब हमने किसी चीज़ का कॉज एंड इफेक्ट देखना है तो फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, किसी ट्रेनिंग का स्ट्रेंथ पे क्या असर है, किसी ट्रेनिंग का एजिलिटी पे क्या असर है, किसी ट्रेनिंग का उसकी एंड्योरेंस पे क्या असर है, तो इस तरह हम जो रिसर्च करेंगे वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहलाएगी। व्हाट इज़ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ कन्वीनियंस सैम्पलिंग? इट मे रिजल्ट इन बेस सैम्पल्स। तो जो कन्वीनियंस सैम्पलिंग है उसमें से उसका नुकसान यह है कि ये बायस्ड हो सकती हैं, इसमें जानिबदारी हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन? हाईली फ्लेक्सिबल। ये हाईली फ्लेक्सिबल होता ही नहीं है। व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स? इट्स मिनिमाइज सैम्पलिंग बेस। इसके अंदर जो बायसनेस है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि रैंडमली चीज़ें आ रही ना, आप अपनी मर्जी से ये आ जाए वो आ जाए ऐसा तो नहीं कर रहे।
क्वेश्चन नंबर 20 है, विच टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन इन्वॉल्व्स स्टडीइंग द सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। तो जो लंबे अरसे के लिए कोई भी हम रिसर्च कर रहे हैं तो उसको लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च बोलते हैं। तो ये था रिसर्च के हवाले से कुछ सवालात और उनके जवाबात। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।